बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं मनसब अली। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको नेशनैलिटी मिलने के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको मिल चुकी है। वो सारे इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि क्या हमें अब 10 से 15 साल 20 साल हमने इस मुल्क में गुजारे हैं, हमें मुल्क छोड़ना चाहिए या यहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसी बेशुमार कशमकश जो है वो ज़हनी तौर पे हमारी चलती रहती है। और उसी चलने के दौरान हम अपने दोस्तों से, जिसको समझते हैं कि थोड़ा बहुत हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उससे मशवरा करते हैं, उससे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी इसी तरह की कमेंट्स जो हैं वो कुछ मेरे पास पहुँचे, कुछ साथी दोस्त हैं उनकी तरफ से, और बाकी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी काफ़ी तादाद में ऐसे हैं कि जो अमूमन ये सवाल पूछते हैं कि यूरोपीय यूनियन में यूके के बाद कौन सा अच्छा मुल्क है, या ये पूछते हैं कि क्या ब्रेक्सिट के बाद हम यूके में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक कल दोस्त ने मुझे कहा कि उसके ज़ाती तौर पे कॉन्टैक्ट है मेरे उसके साथ व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ब्रेक्सिट के बाद भी वहाँ पे जा सकता हूँ, मेरा भाई वहाँ पे मुझे पेपर दिलवा सकता है। और मैंने पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स, वो पीआर पे जाना चाहते थे। मैंने कहा पीआर का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक जहन में रखें दोस्तों, जब तक आपके पास यूरोपीय यूनियन की नेशनैलिटी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप वहाँ पे ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये आपने जहन में रखना है। बहुत सारे दोस्त जो मासूम हैं, जिनको मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ये समझते हैं कि जो हमारे पास परमानेंट डॉक्यूमेंट है, जिस तरह जर्मनी में जाके यूई वाला कार्ड के ज़रिए हम चेंज करा सकते हैं, इसी तरह यूके में भी ऐसा नहीं है। यूके ने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ शेंजन स्टेट्स के दरमियान यहाँ पे यूरो कॉमन करेंसी है, तो इंग्लैंड में कॉमन करेंसी यूरो नहीं है। वैसे भी इंग्लैंड के रूल एंड रेगुलेशन अपने हैं, लेबर एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, वो अपना होम ऑफिस सारा को डील करता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन का अपना कॉमन सेंट्रल लॉ जो कि ओस्लो डील करता है। इस वजह से यूई वाला कार्ड आप इंग्लैंड में चेंज नहीं करवा सकते, बेशक ब्रेक्सिट से पहले हो या ब्रेक्सिट के बाद। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो ये है कि जो लोगों की टाइम पूरा होने वाला है या जिनको मिल चुकी है, वो कन्फ्यूजन का जो शिकार हैं, उनके लिए मैं 2-3 ऑप्शन दूंगा दोस्तों। ये ट्रुथ है, ये कड़वा सच है कि स्पेन के माशी हालात और इकोनॉमिकली किसी मुल्क का भी अगर आपने जांचना हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसका फ्यूचर कैसा होगा, तो 2 चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। नंबर 1 इकोनॉमिकली, दूसरा पॉलिटिकली। ठीक है, पॉलिटिकली इस मुल्क के हालात ये हैं कि ये 5-6 साल में 4-5 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं। इकोनॉमिकली हालात आपसे छुपे हुए नहीं है, आपको पता है। जो बंदा यहाँ पे 15-20 साल गुजार लेता है, इसका ग्राफ जैसे ऊपर जाता है धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर जाता है, फिर इस तरह की सिचुएशन है। ये स्टेबल कंट्री नहीं है। मेरा साथी तौर पे आपको मशवरा यह है कि अगर आप पॉसिबल हो, आपका यहाँ पे काम सेट इतना नहीं है और आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरीड हैं, तो लाजमी तौर पे आपको निकलना चाहिए। अगर अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी है आपको पासपोर्ट वाली, तो उसको अवेल करना चाहिए। अब वहाँ पे सवाल आता है कौन सी कंट्री में। ब्रेक्सिट से पहले अगर हो सके तो यूके में इंदराज करवाएं, अगर जिनको मिल चुके हैं। ठीक है, ब्रेक्सिट के बाद अगर खुदा न खास्ता नहीं आपका अंदराज हो पाता, तो फिर ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन में बहुत अच्छे अच्छे बहुत ज़बरदस्त मुल्क हैं। स्पेन को आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे आम लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती। मैं हॉलैंड में स्टडी मैंने की है, मुझे वहाँ पे पता बच्चा जो है इंग्लिश समझता है और बोलता है। वो कंट्रीज़ में इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है, जैसे हमारी कंट्री में है, और वो बहुत एडवांस है। वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पेपर नए सिरे से नहीं इनपुट करने पड़ेंगे, नई एक सिस्टम में, नई स्ट्रगल में नहीं जाना पड़ेगा। ये तो एक ऑप्शन हो गया। इन ऑप्शन में हम टॉप मुल्क कौन से हैं, सबसे जो ज़बरदस्त मेरे ख्याल में है
वो नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन है। स्विट्ज़रलैंड में भी आप जा सकते हैं, उसकी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, यूरोपीय यूनियन से निकलना। उन्होंने इलेक्शन करवाए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूरोपीय यूनियन के अंदर ही रहना चाहते हैं। वहाँ पे भी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाना चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि यूरोपीय यूनियन से बाहर अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए, मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा कनाडा का। कनाडा में ये है कि आपको नए सिरे से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन फ्यूचर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। वहाँ पे आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, नेक्स्ट अगर आप पाकिस्तान से किसी को बुलवाना चाहते हैं उनका, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो यूरोपीय यूनियन का फैमिली लॉ वो कहता है कि आपके वालिदैन और बीवी बच्चे आपके ब्लड रिलेशन है। लेकिन जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश लॉ के अंडर काम कर रही हैं, वहाँ पे आता है कि आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी तक, और आपका बच्चे और बीवी, ये सारे ब्लड रिलेशन में। इस वजह से वहाँ पे जाके अगर आप लीगल हो जाते हैं तो उनको बुलाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और वो कानून बहुत रिलैक्सेशन देता है इस बारे में। तो दोस्तों, ये थी जो मेरे ख्याल में जो मेरी अकल काम करती है कि ये ऑप्शंस अवेल करनी चाहिए। अब इनमें से जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपके हालात वाक़यात हैं, हर बंदे की अलग-अलग हैं, वो उसके मुताबिक अपना जो है अवेल कर सकता है ये अपॉर्चुनिटी। दुआ में लाजमी याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।